मित्रों, हनुमान जी की शक्ति से अधिकांश लोग परिचित हैं। वे अति शक्तिशाली होने के बावजूद भी कितने ज़्यादा विनम्र और भक्ति भाव से परिपूर्ण हैं। हनुमान जी का शस्त्र गदा है। हमारे धर्म ग्रंथों में गदा को शक्ति का प्रतीक माना गया है। हमारे पुराणों और वेदों में हनुमान जी को सर्वश्रेष्ठ गदाधारी की उपाधि प्राप्त है। किंतु आप सभी के मन में यह प्रश्न तो अवश्य आता होगा कि हनुमान जी की जिस गदा को कोई साधारण देव या दानव उठाना तो हिला भी नहीं सकता है, ऐसी शक्तिशाली गदा हनुमान जी को कैसे में प्राप्त हुई, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जिनको श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिनकी शान है, बजरंगी जिनकी पहचान है, संकट मोचन वो हनुमान हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान हनुमान इतने शक्तिशाली थे कि उनका सामना कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि वो स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। भगवान शिव के 19 अवतारों में 11वें अवतार सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। लेकिन हनुमान जी को उनका शक्तिशाली शस्त्र गदा आखिर कैसे प्राप्त हुआ, चलिए जानते हैं। मित्रों, जब हनुमान जी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तब उन्होंने सूर्य को फल समझकर उन्हें निगलने का प्रयास किया था, जिसके चलते देवराज इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पे प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। और वायुदेव जो हनुमान जी के पिता थे, उनसे यह सब कुछ देखा न गया और उन्होंने संपूर्ण संसार की वायु को पुनः अपने अंदर संभाल लिया, जिससे चारों ओर त्राही त्राही मच गई। सभी देवताओं के आवाहन पर वायुदेव ने वापस उनकी वायु समस्त संसार को लौटा दी, लेकिन साथ ही साथ देवताओं ने हनुमान जी को जीवित किया और उन्हें कई प्रकार के वरदान भी दिए, जिससे हनुमान जी अति शक्तिशाली हो गए। चलिए अब जानते हैं कि हनुमान जी को कौन कौन से वरदान प्राप्त हुए। दरअसल उनके गुरुदेव अर्थात सूर्यदेव ने उन्हें अपनी तेज का 100वां अंश प्रदान किया। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद हनुमान जी का सामना कोई नहीं कर सकता था। उनका तेज इतना होता है कि उसे सहन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। यमराज ने उन्हें वरदान दिया था कि मृत्यु कभी उन्हें छू तक नहीं पाएगी। देवताओं के राजा इंद्र ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि मेरा वज्र भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा और आपका शरीर भी वज्र का बन जाएगा। भगवान शिव जिनके खुद वो अंश थे, उन्होंने भगवान हनुमान को वरदान दिया कि इस सृष्टि का कोई भी अस्त्र या शस्त्र तुम्हें छू तक नहीं पाएगा। वहीं देवशिल्पी विश्वकर्मा ने उन्हें एक विशेष प्रकार का वरदान दिया कि आज तक मैंने जितने भी अस्त्र या शस्त्र बनाए हैं, उनमें से कोई भी अस्त्र या शस्त्र आपके ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डाल पाएगा। और वहीं ब्रह्मा जी ने उन्हें दीर्घायु का वरदान दिया और हनुमान जी को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने का भी वरदान दिया। साथ ही यह वरदान भी दिया कि मेरा ब्रह्मास्त्र तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। और आखिर में भगवान कुबेर, जी हाँ, भगवान कुबेर ही थे जिन्होंने उन्हें वरदान दिया कि वे किसी भी उन्हें परास्त नहीं हो पाएंगे जब तक उनकी स्वयं की इच्छा ना हो। साथ ही उन्हें यह भी वरदान दिया कि कोई भी आभूषण आपके मन को नहीं भा पाएगा। और कुबेर महाराज ने उसी समय स्वर्ण से बनी हुई गदा हनुमान जी को उनके अस्त्र के रूप में दी। मित्रों, यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी की गदा को उनके अतिरिक्त और कोई भी नहीं उठा सकता था जब तक उनकी स्वयं की इच्छा ना हो। मित्रों, इस पर संस्कृत में एक श्लोक भी है, वाम हस्त गदा युक्तम। हनुमान जी का बायां हाथ सदैव गदा से युक्त रहता है। तो मित्रों, अब आप जान ही गए होंगे कि हनुमान जी को उनका शस्त्र अर्थात गदा किसी और से नहीं बल्कि स्वयं कुबेर भगवान से प्राप्त हुआ था। मित्रों, आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सनातन धर्म से जुड़ी गई सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। जाने से पहले एक बार सच्चे दिल से जय बजरंगबली अवश्य कहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।